हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अभी आपने प्रश्न करा कि आदि पुरुष जो फिल्म आई है एक नई, उसके अंदर बड़े वाहियात किस्म के डायलॉग हैं। हनुमान जी पता नहीं कुछ कह रहे हैं, आप बता रहे थे हमें। राम जी के बारे में भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं बताया गया, अच्छी तरह रखा नहीं गया। तो इसमें आपको अचंभा क्यों होना चाहिए? ये तो उसी तरीके से है कि एक व्यक्ति जिसने पूरी ज़िंदगी भर कॉमर्स पढ़ी है और आप उसको कहते हो कि फिज़िक्स के ऊपर लेक्चर दो, तो कैसे देगा वो? उसे तो पता ही नहीं कि फिज़िक्स होती क्या है। तो इसी तरीके से जिन व्यक्तियों ने ये फिल्म बनाई है, उन्होंने कभी रामायण को समझा है? कभी गुरु के पास गए रामायण को समझने के लिए, हनुमान जी को समझने के लिए, राम जी को समझने के लिए? आपने जैसे मुझे एक ट्रेलर दिखाया, उसमें कहते हैं कि कैसे मानव जो है भगवान बन गया। अरे भाई साहब, क्या बात करते हो? राम जी तो भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। हनुमान जी उनके भक्त थे, भक्त हैं, भक्त रहेंगे। और ऐसे लोग और क्या बात कर सकते हैं? आप सोचते कि वाहियात बात नहीं करेंगे, वो सही तरह रख सकेंगे? अरे ये कोई फिक्शन नहीं है, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है। मैं फिल्म वालों से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि आप जो है अपनी क्रिएटिविटी जो है, आपकी जो कला का प्रदर्शन करते हैं ना, वो कल्पना में करिए। ये हार्ड फैक्ट्स हैं, ये सत्य हैं। इसमें आप अपनी तरफ से मत ऐड करिए चीज़ों को। तो ऐसा करने से आपकी बहुत दुर्गति होगी और जो लोग इसको देखने भी जा रहे हैं उनके ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। आपको भी वो पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा, क्योंकि आप उनको पैसे देंगे देखने के लिए। प्रोड्यूसर के पास पैसा पहुंचेगा, डायरेक्टर के पास पैसा पहुंचेगा, तो वो उससे क्या करेगा? वो सही इस्तेमाल करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए ऐसी एक, ये पहली फिल्म थोड़ी आई है, ऐसी कई फिल्में आई हैं जिसके अंदर की तथ्य से बहुत दूर थी, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन के अंदर जानने की कोशिश ही नहीं करी कि आध्यात्म क्या होता है। और रामायण तो एक ऐसी हमारी इतिहास है, ये वेद है, और वेदों को गुरु के नीचे बैठकर सीखना पड़ता है। कितना सीखे हमारे ओम जी, नाम ओम जी है सिर्फ, परंतु सीखे क्या वो? क्या उन्होंने जानने की कोशिश करी? और ऐसी मैं एक्टरों से भी कहूँगा जो इसमें काम करते हैं ऐसी फिल्मों के अंदर, वो कृपा करके स्टोरी को चेक करें, डायलॉग को चेक करें, कुछ भी नहीं बोल दें। ये आप सबका एक सामूहिक चीज़ है, ये टीम वर्क है। तो इसलिए टीम में कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं, ना डायलॉग राइटर जो था। क्या उन्होंने जानने की कोशिश करी कि राम जी आपसे क्या चाहते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, राम जी क्या है, रामायण है किस लिए? राम आयन, आयन का अर्थ होता है शरण में जाना, राम जी की शरण में जाना। ये है रामायण पढ़ने के बाद यदि आप रामायण, नारायण, नर, आयन का मतलब है जिनकी शरणागत सारे नर हैं वो नारायण हैं, ऐसी रामायण, अर्थात रामायण का मतलब क्या हुआ? राम जी की शरण में जाना। क्या ये फिल्म व्यक्ति को सिखा रही है, बोल रही है? क्या रामायण सुनने के बाद व्यक्ति राम जी की शरण में गया? नहीं, तुम धड़ाका देख लिया बस। कमाल है। पुष्पक विमान की जगह आप पता लगा, नहीं जी लेटेस्ट, हम आज के परिप्रेक्ष्य में, तो आज की परिप्रेक्ष्य में भी पुष्पक विमान चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा बताइए आप मुझे? आप कोई नई चीज़ डाल देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये मत गलती करिए, और जो देखने वाले हैं वो ऐसी चीज़ों को ना देखें। पहले पूछें। अगर आपके गुरु सही होंगे ना तो मना कर देंगे आपको कि मत सुनिए, मत देखिए जाके, क्योंकि देखने और सुनने से बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। आज पूरे विश्व में अशांति का कारण ही यही है कि गलत सुन रहे हैं, गलत देख रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, समस्त श्रोताओं से भी और देखने वालों से भी, और ये फिल्में बनाने वालों से भी, ये वीडियो बनाने वालों से भी, ये सीरियल बनाने वालों से भी, समाज का बेड़ा गर्क मत करिए। समाज को आइडिया मत दीजिए उल्टे सीधे। अगर रामायण बनानी है तो पहले रामायण को कम से कम 15-20 साल समझिए, जीवन में लगाइए, तब आप रामायण के तथ्य क्या है उस तक पहुंचेंगे। नहीं जी हमने तो एंटरटेनमेंट के लिए बना दी है। रामायण एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। समझ में आप आया आपको?
रामायण एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है। ये राम जी के शरण में जाने के लिए है, उनकी आज्ञा को समझ के उनके जीवन में लगाने के लिए। वाल्मीकि जी ने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखा था, और आपने इसको एंटरटेनमेंट बना दिया, मनोरंजन बना दिया। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ये मनोरंजन जो है ना, ये बहुत बुरा हालत करेगा विश्व का। तो इसलिए रामायण के साथ खेला खाली मत करिए, और क्या करिए, राम जी की आज्ञा पालन करिए भगवत गीता समझकर। क्योंकि राम जी ने भगवत गीता के रूप में, जब कृष्ण के रूप में आए थे, तो उन्होंने हमारे को सबको आज्ञा दी थी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उसमें एक आज्ञा ये थी कि ऐसी कथाओं को सिर्फ राम जी के भक्तों के द्वारा सुननी चाहिए। और आप जो कह रहे हैं, मुझे बताया गया कि हनुमान जी ने एक कुर्सी हनुमान जी के लिए रख दी। अरे कमाल करते हैं, हनुमान जी ऐसी जगह पे आएंगे? अरे वहाँ जहाँ भक्त उनका गुणगान करते हैं वहाँ आते हैं। भक्त का मतलब जानते हैं आप? तो इसलिए रामायण इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, इट इज फॉर अल्टीमेट ब्लिस। रामायण थोड़े से मजे के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए मजा करने के लिए नहीं है। रामायण राम जी की आयन अर्थात शरण में चले जाओ तो प्रभु जी आप लोग सबको ऐसा आनंद मिलेगा जो कभी समाप्ति नहीं होगा और बढ़ता रहेगा। तो ये सब मजाक करना छोड़िए, और हमारे जो सनातन धर्मी हैं, जिनको कि आज के युग में लोग हिंदू कहते हैं, उनको मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि ना तो आप ऐसे बनाइए और ना ऐसे देखिए और सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।